लास्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का बैच था 2024-25 उनका 27 फेब को जो बोर्ड एग्जाम गया काफी अच्छा गया। बोर्ड एग्जाम के बाद ना मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने स्टूडेंट्स से पूछा उनका एग्जाम कैसा गया है और मुझे इतना ज्यादा अच्छा कमेंट्स आए। स्टूडेंट्स ने बोला कि उनका एग्जाम काफी अच्छा गया। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं 95 से ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही टॉपर थे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका क्लास 11th अच्छा नहीं गया था, उनके बेसिस क्लियर नहीं थे, बट मेरे चैनल से पढ़ाई करके उनका केमिस्ट्री इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं जो इस बार का बैच है 2025-26 उसमें भी आप सारे स्टूडेंट्स का 95 से ज्यादा मार्क्स आए केमिस्ट्री में। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रोड मैप बताऊंगा कि कैसे हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं, कैसे हमें रिवीजन करनी है ताकि हमारे भी बोर्ड एग्जाम में इस बार 95 से ज्यादा मार्क्स आए। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो केमिस्ट्री का एग्जाम होगा टोटल वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। अगर थ्योरी पेपर की बात करें तो इसमें एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 2 और 3 मार्क्स के, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। और जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो अपने मार्क्स लूज करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स में। तो आपको ना अच्छे से पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, एनसीईआरटी की हर एक चीज अच्छे से समझनी है और ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं ताकि ये जो मिस्टेक्स हैं वो आप एग्जाम में नहीं करो। अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का। तो ये फिजिकल के चैप्टर्स हैं और टोटल इनका वेटेज क्या है 23 मार्क्स है। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों 7 मार्क्स के चैप्टर हैं। तो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 14 मार्क्स का है। ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन ये 6 मार्क्स का, अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक की है, तो ये 33 मार्क्स का है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होता है वो है एनसीईआरटी। जितने भी सारे कंसेप्ट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, जेईई या नीट, तो सारे जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है डिफरेंट होता है, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। सो दैट्स व्हाई मैंने ना डिटेल नोट्स बनाया है हर एक चैप्टर में, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए एनसीईआरटी के। तो ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप टेलीग्राम पे जाके फाइल्स में जाके क्या कर सकते हो, जो भी नोट्स हैं वो सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ये आपको पूरा एनसीईआरटी कवर करने में काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये 23 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले आपको ना वन शॉट देखना है। आप किसी भी चैनल से देख सकते हो वन शॉट जहां से आपको समझ आता है, बट मेक श्योर करना कि आप अपने जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर कर रहे हो। मैंने अपने चैनल पे भी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे वन शॉट का वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पूरा एनसीईआरटी इजीली कवर कर सकते हो। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है नोट्स, उसके साथ आप चैप्टर पूरा कवर कर सकते हो। साथ में मैंने पीवाईक्यू भी कराए हुए हैं। तो आपको अच्छे से चैप्टर पहले समझना है। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से फॉर्मूलास याद रखने हैं और आपको यूनिट्स भी याद रखने हैं। फॉर्मूला शीट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके फॉर्मूलास अच्छे से पढ़ लेना। एक बार जब आपने फॉर्मूला पढ़ लिया उसके बाद आपको हर एक टॉपिक के ना 3-4 न्यूमेरिकल्स ना प्रैक्टिस करने हैं। कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यू का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी प्लेलिस्ट है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और ऐसे आप पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। मेक श्योर करना कि हर एक जो न्यूमेरिकल है वो आप ना हर एक टॉपिक के 3-4 न्यूमेरिकल आप कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें ना आपको एनसीईआरटी ना अच्छे से याद रखना होता है, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है और आपको रेगुलरली रिवाइज करना होता है, नहीं तो आपको चैप्टर ना भूल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वन शॉट बनाया है। पीडीएफ के नोट से आप पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर सकते हो, बट आपको ना रेगुलरली रिवाइज करना होगा। साथ में आपको ना एटलीस्ट टिल जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। तो आपको एटलीस्ट टिल जिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है और चैप्टर रेगुलरली रिवाइज करने हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे आप इनऑर्गेनिक कवर कर सकते हो। और साथ में मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें
इसमें आपको बाकी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो इसमें फॉर्मुलास मिल जाएंगे, ग्राफ मिल जाएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन मिल जाएगी, रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये प्लेलिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्लास 11th का ऑर्गेनिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये 3 आवर्स का वीडियो है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इससे आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक में आपको ना नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट में इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी, इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो आप ये एक वीडियो देख सकते हो, 3 आवर्स का वीडियो है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इससे आप सारे क्लास 11th के बेसिस ना क्लियर कर सकते हो और इसके बाद आप क्लास 12th का ऑर्गेनिक शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, डिटेल वन शॉट देख सकते हो जो मैंने बनाया, नहीं तो किसी और चैनल से भी देख सकते हो। मैंने वन शॉट में ना ऑर्गेनिक के इंटेक्स और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, काफी ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप कवर कर सकते हो। साथ में आपको मैकेनिज्म पढ़ना होता है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद उसका मैकेनिज्म पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक रिएजेंट आपको याद रखने हैं, रिएजेंट आपको बताता है रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कौन सा रिएजेंट यूज करना है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और उसके बाद आपको ना पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने ऑर्गेनिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने अभी वीडियो बताया था वो है, नेम रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, रिएजेंट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई ABC, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन नेम, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो उस प्लेलिस्ट में हर एक चीज इंक्लूडेड है। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सपोज आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्लेलिस्ट से वो पूरे अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंथली प्लान की। अप्रैल से जून तक आप ना मेन फोकस अपना फिजिकल केमिस्ट्री में दे सकते हो। मेक श्योर करना कि आप सारे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अप्रैल से जून तक फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। और अगर आपके क्लास 11th का ऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अपने बेसिस क्लियर कर सकते हो नॉमेनक्लेचर, GOC, ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उससे आप पूरे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो ऑर्गेनिक के। उसके बाद जुलाई में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, एक महीने में सिर्फ 2 चैप्टर्स आप इजीली कवर कर सकते हो। उसके बाद अगस्त से अक्टूबर तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, 5 चैप्टर है, तो अगस्त तक आपके ना सारा एक बार केमिस्ट्री रिवाइज हो जाना चाहिए। उसके बाद नवंबर दिसंबर में आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। दिसंबर में ना प्री बोर्ड एग्जाम आते हैं, तो आपको दिसंबर से पहले रिवीजन कर लेना है, सारे PYQ सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जैन फेब में आप क्या कर सकते हो, फाइनल रिवीजन कर सकते हो और एटलीस्ट 3-4 सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने ये प्लान फॉलो किया तो डेफिनेटली आप जो केमिस्ट्री है वो 2-3 बार आपके रिवीजन भी हो जाएगी, आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनका फाइनल बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला, इग्नोरिंग फिजिकल न्यूमेरिकल। मैंने बहुत देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो न्यूमेरिकल ना देख के पढ़ते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, उनको यूनिट भी पता नहीं होता। एज ए रिजल्ट जब वो एग्जाम में लिखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, वो यूनिट नहीं लिखते और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ना न्यूमेरिकल लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। सेकंड मिस्टेक करते हैं जो एनसीईआरटी है उसमें एग्जांपल और इंटेक्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसे स्किप कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है। जितने भी एग्जांपल और इंटेक्स क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्रैमिंग ऑर्गेनिक विदाउट लॉजिक। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक समझ नहीं आता तो उसको याद करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को और बाद में ना उसे भूल जाता है। तो आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंड भी करना होगा और याद भी रखना होगा। अगर आप सिर्फ याद करने की कोशिश करोगे बिना समझे तो आपको ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगा। लास्ट में लीविंग रिवीजन टिल द एंड। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो रिवीजन एंड तक रखते हैं, अच्छे से रिवीजन नहीं करने की वजह से उनका बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। तो ये जो मिस्टेक्स हैं आपको अवॉइड करनी है। आई होप आपको समझ आया हो 2025-26 का रोड मैप। इसे अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी और बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं और भी ज्यादा वीडियो केमिस्ट्री के लिए लाऊंगा। सी यू एंड बाय।